आए हो, हमारे लिए कुछ खाने को लाए हो कि नहीं? हमने कहा हाँ हाँ सरकार लाए हैं। अब हम बड़े भाव से ठाकुर जी के लिए मोती चूर के लड्डू ले गए थे, बढ़िया देसी घी के लड्डू, और मोती चूर के लड्डू हमने निकाले, तुलसी का पत्ता डाला और अपने हाथ से हमने ठाकुर जी के मुंह पे वो लड्डू रखा। भगवान ने पूरा एक बार में लड्डू खा लिया। दूसरा लड्डू उठाया, राधा रानी के मुख पे रखा, राधा रानी ने उस लड्डू का भोग लगाया। एक लड्डू पूरा श्याम सुंदर ने ग्रहण किया, दूसरा लड्डू राधा रानी ने। कन्हैया ने कहा वाह कितना स्वादिष्ट लड्डू है। आप कल्पना कीजिए कि आप अपने हाथ से भगवान को लड्डू खिला रहे हैं, राधा रानी लड्डू खा रही हैं। अब आपने दूसरा लड्डू निकाला और श्याम सुंदर ने स्वादिष्ट कहते हुए दूसरा लड्डू भी ग्रहण कर लिया। राधा रानी ने वो दूसरा लड्डू ग्रहण कर लिया। अब भगवान बोले सब हमें ही खिला दोगे, कुछ तुम नहीं खाओगे? तो भगवान ने अपने हाथ से लड्डू उठाया और हमारे मुख पे एक लड्डू रख दिया। ठाकुर जी के हाथों से आज लड्डू खाकर ऐसा लगा कि संसार की सारी संपत्ति आज हमने पाली। अब ठाकुर जी कहते हैं कि मैं कब से खड़ा हूं, हमें बिठाओगे नहीं? तो हमने कहा प्रभु बैठ जाओ। हमने सुंदर सी सोने की सिंहासन, जरा आप कल्पना करिए, भाव बनाइए कि आपने बढ़िया सोने की सिंहासन बनाई है, बड़ी सुंदर सोने की सिंहासन पे आप श्याम सुंदर को बिठा रहे हैं। राधा रानी बैठी हैं और प्रेम से आप उनके चरणों में झुककर राधा के एक चरण को आपने अपने मस्तक पे रखा, श्याम सुंदर के दूसरे चरण को आपने मस्तक पे रखा, एक चरण कन्हैया का, एक चरण राधा रानी का, दोनों चरणों को आपने। अब भाव बनाइए कि आपने एक एक चरण, राधा का चरण, कृष्ण के चरणों को अपने मस्तक पर रखा है। अब ऐसा भाव बनाइए कि मेरे मस्तक पर राधा रानी के चरण है, श्री कृष्ण के चरण है, और ये चरण पा करके, ये शरण पा करके आज मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। अब मैंने हाथ जोड़कर राधा रानी की, श्याम सुंदर की स्तुति की, हे नंदन नंदन, हे श्याम सुंदर, हे राधा रानी, मैं आपकी शरण में हूँ। हे माँ, हे श्याम सुंदर, मुझे पता है कि मैं आपके योग्य नहीं हूँ, मेरे अंदर ना जाने कितनी बुराइयाँ हैं, कितनी वासना है। हे प्रभु, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं अहंकारी हूँ, कितने दुर्गुण भरे हैं प्रभु। इन दुर्गुणों को आप समाप्त करना चाहें तो ही समाप्त हो सकेंगे प्रभु, मेरे वश का नहीं है। मैं कभी अपने काम वासना को नहीं मिटा सकता, मैं अपने क्रोध को कभी नहीं मिटा सकता, पर विश्वास आप पर है कन्हैया कि आप मिटाना चाहो तो मेरे क्रोध को, मेरे लोभ को, मेरे अहंकार को मिटाकर, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे पतित पावन, आप मुझे अपने योग्य बनाएंगे। ऐसे हमें प्रार्थना गोविंद के श्री चरणों में करनी चाहिए और अपने आप को आज कह देना चाहिए कि प्रभु आज मैं कुछ चढ़ाने के लिए नहीं आया, आज मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करने के लिए आया हूँ। आज भगवान के श्री चरणों में आज अपने आप को समर्पित कर दो और भगवान की वही बाकी झांकी, सोने की सिंहासन पे राधा कृष्ण बैठे हैं, आप सिंहासन सहित राधा कृष्ण को उठाइए और अपने मन के मंदिर में राधा कृष्ण को बिठाइए। अब वही वृंदावन का बिहारी जी का दर्शन आप अपने मन मंदिर में करने का प्रयास कीजिए। आप भाव बनाइए कि मेरे मन मंदिर में श्री कृष्ण की सुंदर सी बाकी झांकी है और मैं प्रिया प्रियतम का राधा कृष्ण का दर्शन कर रहा हूँ। मेरे हृदय में राधा कृष्ण विराजमान है, मैं उनके चरणों को स्पर्श कर रहा हूँ, मैं उनका दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। हे कन्हैया, मैं आपको कभी भूलूँ नहीं, हे दीनानाथ, मैं आपको कभी भूलूँ नहीं। कहिए हे प्रभु, हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूँ नहीं। हे श्याम सुंदर, मैं आपको कभी भूलूँ नहीं। हे दीनानाथ, मैं आपको कभी भूलूँ नहीं। हे प्रभु, मेरे अपराधों को क्षमा करो, मुझे अपनी शरण में रखो प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। अब भाव बनाइए कि आप जब गोपियां मक्खन चुराती हैं, जब कन्हैया मक्खन चुराते हैं गोपियों के घर जा जा करके, तो आप भी उनके ग्वाल वालों की टोली में सम्मिलित हैं और आपको भी कन्हैया अपने हाथ से मक्खन खिला रहे हैं।
आप भी प्रेम पूर्वक मक्खन खा रहे हैं। तो जब भगवान ने एक उंगली से गोवर्धन को धारण किया तो आप भी उस तलहटी पर हैं और आप भी नंद नंदन श्याम सुंदर का पावन दर्शन कर रहे हैं। जो जो लीलाएं भगवान ने की उन हर लीलाओं में आप और हम भी सम्मिलित हैं। ऐसा भाव हमें बनाना चाहिए और कहना चाहिए कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। हरि शरणम हरि शरणम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसको कहते हैं मानसिक पूजा। तन से रहेंगे आप अपने घर पे, पर मन से रहेंगे बिहारी जी के चरणों में। और इससे बड़ी पूजा आज तक कुछ हुई नहीं है। और ये पूजा भगवान को जितनी पसंद है, कोई दूसरी पूजा भगवान को इतनी पसंद नहीं है। इसे मानसिक पूजा कहते हैं। कहीं भी रहो अपने तन से, पर मन से वृंदावन में बिहारी जी की शरण में रहो, यही मानसिक पूजा है। तो कौन कौन मन से पहुंच गए वृंदावन थोड़ी देर के लिए? जो सच्ची मुच्ची पहुंच गए, सचमुच जो पहुंच गए, वो हाथ उठा के बताएं इस मानसिक पूजा का लाभ किन किन ने लिया। आप पहुंच गए थोड़ी देर के लिए? हाँ, आप अपने घर पे भी ये अभ्यास रोज करिए। 10 से 15 मिनट रोज समय निकालिए और मानसिक पूजा से बिहारी जी की शरण ग्रहण करिए। यही पूजा है, यही भक्ति है। इससे बड़ी भक्ति, इससे बड़ी पूजा, 7 दिन की कथा का सार यही है, ये पूजा, ये मानसिक पूजा। तो आज से कौन कौन करेगा ये पूजा? रोज के करेंगे ना मैया जी? करेंगे। और साथ ही अपने घर पर रोज कीर्तन करने का भाव रखिए। आप अपने घर पर रोज क्या किया करें? कीर्तन। कीर्तन क्यों करना चाहिए मेरी मां? कीर्तन क्यों करना चाहिए? अच्छा बताओ, ये कौन सा युग चल रहा है? बोलो, कौन सा युग? ये कलयुग नहीं है साहब। कलयुग सुठालिया में उस तरफ चल रहा होगा जिस तरफ कथा की आवाज नहीं पहुंच रही होगी। जहां कथा की आवाज है, जहां कृष्ण कथा है, वहां कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। भक्तों, आप सतयुग में हैं, त्रेता में हैं, द्वापर में हैं। ये कलयुग तब चालू होगा जब कथा पूरी हो जाएगी, आप घर चले जाएंगे। और कलयुग भी तब आएगा जब आप उसे आने देंगे, नहीं तो वो आएगा नहीं। ये चारों युग 24 घंटे में किस प्रकार घूमते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूं। हाँ, नींद आ रही है? कर लो पांव सीधे, लेट जाओ। हाँ, किस प्रकार कलयुग, देखिए चारों युग 24 घंटे में एक एक चक्कर मारते हैं। समझिएगा भैया जी, आप लोग खड़े हैं, कोई असुविधा तो नहीं है? सुनाई पड़ रहा है बराबर? बहुत बहुत इनके लिए ताली बजाइए, बेचारे खड़े होके सुन रहे हैं। इतना प्रेम है कथा से कि जगह है आज कम पड़ गई और भाई लोग सब खड़े होकर सुन रहे हैं। आपका अपार प्रेम स्नेह प्राप्त हुआ। ये देखो माताएं बेचारी धूप पे बैठी हैं, इनके लिए भी तालियां बजाइए। इतना प्रेम भगवान से इस कलयुग में है, इसलिए तो पृथ्वी टिकी है, नहीं कब की रसातल में चली जाती। ऐसे भक्तों के कारण पृथ्वी टिकी, जो कष्ट सहकर भी भगवान की कथा को नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। आइए बताते हैं इस वाक्य को पूरा। सुबह प्रातः काल रात्रि के 3 बजे से लेकर 4 बजे से, भोर के 4 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक सतयुग चलता है। कौन सा युग चलता है मेरी मां? सतयुग। आपने देखा होगा सुबह कितना भी दुष्ट प्राणी हो, कितना भी गलत आदमी हो, पर सुबह उसका भाव अच्छा होता है, सुबह उसका मन सात्विक होता है, क्योंकि सुबह सतयुग चलता है। 3 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक सतयुग का प्रभाव होता है। ये सतयुग है। दूसरा युग सुबह के 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक त्रेता युग चलता है, क्योंकि त्रेता में 14 साल के लिए राम वनवास चले गए थे। सुबह 10 से शाम को 4 बजे तक लोग अपने काम धाम के लिए वनवास निकल जाते हैं। आपका भी तो वनवास होता है। ये त्रेता युग चलता है। किसान आदमी चला जाता है, दुकानदारी का आदमी चला जाता है, बिजनेस आदमी, काम धाम के सिलसिले में माताएं बहनें भी काम पे बिजी हो जाती हैं। ये कौन सा युग चल रहा है?
ये त्रेता युग। शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे 9 बजे तक द्वापर युग चलता है। द्वापर में क्या हुआ था? भगवान ने मटकी तोड़ी तो गेंद का खेल खेला तो रास रचाया। ऐसे आप लोग भी शाम के टाइम अपने बच्चों के संग कभी कबड्डी खेलते हैं तो दादाजी नाती के संग क्रिकेट खेलने लगते हैं, हाँ या ना? आप लोग भी कृष्ण की लीला रोज करते हैं, अपने घर पे अपने बच्चों के संग खेलते हैं। कभी बच्चों को पीठ में बिठा के बैल बन जाते हैं, चल मेरे घोड़े चल मेरे घोड़े, बच्चे आपके संग खेलते हैं। ये लीला शाम को ही होती है कि नहीं? शाम को बाल लीला जो कृष्ण ने की थी, आपके घर भी वो बाल लीलाएं चलती हैं। कौन सा युग चल रहा है? कौन सा युग? द्वापर। और रात्रि के 9 बजे से लेकर 10 बजे से लेके रात्रि के 3 बजे तक, जहां व्यक्ति केवल काम वासना, केवल भोग भोगना चाहता है, बस अब काम जहां अधिक हुआ वहीं कलयुग स्टार्ट हो गया। ये कलयुग चल रहा है। ये चारों युग एक एक चक्कर लगाते हैं। हाँ, हृदय में जब धर्म जागता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हृदय में जब धर्म जागता है तो सतयुग स्टार्ट होता है। हृदय में जब कर्म जागता है, कर्म, तो द्वापर युग त्रेता युग स्टार्ट होता है। हृदय में धर्म जागे तो सतयुग, हृदय में कर्म जागे जब कर्म करने का तो त्रेता युग। जब आपके हृदय में प्रेम जागे तो समझ लेना प्रेम जाग गया, मतलब द्वापर युग आ गया। और जब काम वासना जाग जाए तो समझ लेना कि कलयुग आ गया। ये चारों युग चारों प्रकार से हमने आपको समझाया। एक छोटी सी बात और यहां समझिए कि जब गर्मी भयंकर होती है, उस समय आपकी गाड़ी पंचर हो जाए और सामने पीपल का पेड़ हो तो आप धूप में ही खड़े रहेंगे कि पीपल की छांव में जाना पसंद करेंगे? कहां? छांव में जाएंगे। गर्मी चारों तरफ है, नव तपा चल रहे हैं, भयंकर गर्मी है, पर उस गर्मी में भी पीपल की छांव में शांति मिलती है कि नहीं? धूप में गर्मी ज्यादा है पर उस पीपल की छांव में गर्मी कम है कि नहीं? जैसे पीपल की छांव में गर्मी का प्रभाव कम हो जाता है, ऐसे जहां कथा और कीर्तन होती है वहां कलयुग का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए हमारे पूर्वज लोग रोज कीर्तन करते थे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। जहां कीर्तन ज्यादा होती है, जहां कीर्तन होती है वहां कलयुग ठहरता नहीं। आप अपने घर के वातावरण को शुद्ध करना चाहते हैं तो कीर्तन रोज करिए। रोज अपने घर पे कम से कम कीर्तन, भजन अलग होता है, कीर्तन अलग होता है। भजन क्या होते हैं? भजन अलग होते, जो भजन गाए जाते हैं ना, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, ये भजन होते हैं। कीर्तन अलग होती है। कीर्तन क्या होती है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी और श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। ये क्या है? ये कीर्तन है। ये कीर्तन रोज आप करिए। इन कीर्तन को आप जब नित्य करेंगे तो विश्वास मेरा कि आपके घर पे कलयुग कभी प्रवेश नहीं करेगा। ना आपकी बुद्धि बिगड़ेगी, ना तो कभी आपके बच्चों की बुद्धि बिगड़ेगी, मेरा विश्वास। हाँ, इसके साथ ही आइए हम चलते हैं। कल भगवान ने प्रेम पूर्वक रुक्मणी का हरण किया। रुक्मणी के पहले पुत्र का नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का हरण सम्रासुर ने किया। भगवान ने सम्रासुर को मार गिराया। प्रद्युम्न जी आए हैं और रति से आपने विवाह संपन्न किया है। अब भक्तों आगे की चर्चा। परीक्षित जी कहते हैं, गुरुदेव हमने सुना है भगवान के 24 अवतार थे, आपने ओनली एक ही अवतार की चर्चा सुनाई, और अवतारों की बात सुनाइए। तब सुनाते हैं, सुनो। भगवान के और विवाहों की चर्चा सुनाइए। भगवान का पहला विवाह रुक्मणी जी से हुआ, तो दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। ये जामवंत की बेटी से क्यों विवाह हुआ, आइए जरा समझते हैं। जामवंत जी ये वही जामवंत हैं, त्रेता के जामवंत। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। ये वही जामवंत हैं। जब राम रावण का युद्ध पूरा हो गया
तब राम जी ने कहा, जामवंत जी ने कहा राम जी से कि प्रभु आपने तो रावण को मारकर अपनी खुजली मिटा ली, पर मेरी बराबरी का तो कोई मिला नहीं, मैं कैसे खुजली मिटाऊं। तब स्वयं राम जी बोले कि मैं त्रेता के बाद द्वापर में कृष्ण बनकर आऊंगा अगले जन्म में, तब मैं आपके संग लड़ करके आपकी खुजली मिटाऊंगा। ये वही जामवंती जी थे। इनकी एक बेटी हुई, नाम था जाम्बवती। अच्छा, द्वारिका में एक घटना घट गई। द्वारिका में एक सूर्य भगवान के भक्त रहते थे, उनका नाम था सत्राजित यादव। के आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमन्तिकम्। सूर्य भगवान के एक भक्त रहते थे, उनका नाम था सत्राजित। उनको सूर्य भगवान ने एक बढ़िया मणि दे दी। मणि को पाकर के ना वो हैंग हो गए। कई लोग ना धन ज्यादा मिल जाए तो हैंग हो जाते हैं, वो जमीन में नहीं चलते, उड़ने लगते हैं। सत्राजित के संग भी यही हुआ। भगवान की सभा में भगवान बैठे थे, स्वधर्मा नाम की सभा में। भगवान ने कहा, सत्राजित जी आप इतनी महंगी मणि का क्या करेंगे, राजकोष में जमा कर दीजिए। सत्राजित ने मणि नहीं दी, भगवान ने मांगा भी नहीं। क्या हुआ, मणि को पहनकर सत्राजित का भाई प्रसेन जंगल में गया। जंगल में एक शेर ने मार डाला प्रसेन को, और वो मणि लेकर के भाग गया। उस मणि को जामवंत ने लिया और अपनी बिटिया को दे दिया। अब मणि पहुंच गई जामवंत के पास, पर यहां पर भगवान को झूठा कलंक लगा। भगवान कृष्ण को कहा गया, सत्राजित ने आरोप लगाया कि आपने हमारी मणि को, हमारे भाई को मारकर मणि चुरा ली। भगवान को झूठा कलंक लगा। कभी कभी ना कलंक लगता है भैया जी। रामचरितमानस में लिखा है कि जो आपन चाहे कल्याणा सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना सो पर नार लीलार गुसाई तजऊ चौथ के चंद्र किनाई। अब रामचरितमानस आपको क्या कह रही है और भगवान की कथा आपको क्या समझा रही है, बहुत ध्यान से समझिए और सुनिए। हाँ मैया जी, ओ मैया, पीछे वाली मैया आवाज आ रही है ना? हाँ जी, ध्यान से सुनो। जो आपन चाहे कल्याणा, रामचरितमानस में लिखा है कि जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वो पर पुरुष को ना देखे, और जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है वो पराई नारी को ना देखे। तो अब प्रश्न ये खड़ा हुआ, महाराज जी देखने का आप मना कर रहे हैं, तो बाजार जाएं तो क्या पट्टी बांध के जाएं आंखों में? भाई जाते हैं तो देखना तो हो जाता है। पुरुष भी स्त्रियों को देख लेते हैं, स्त्रियां भी पुरुषों को देख लेती हैं, तो क्या पट्टी बांध लें? तो शास्त्र कहते हैं ना, पट्टी बांधने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो केवल अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। क्या बदल दीजिए? अपना दृष्टिकोण, अपने देखने का नजरिया बदल दीजिए। कैसे नजरिया, कैसे बदला जाए? बोले स्त्रियों को देखिए, पर कैसे? बोले आपकी मां को देखते हो वैसे। आपसे उम्र में बड़ी है तो उसे देखिए, पर कैसे? अपनी मां को देखते हो जैसे। यदि स्त्री आपके बराबर की है तो उसे भी देखना चाहिए, पर कैसे? अपनी बहन को देखते हो वैसे। आपसे उम्र में कोई छोटी कन्या है उसे भी देखना चाहिए, पर कैसे? बोले अपनी बेटी को देखते हो जैसे। यदि अपनी मां को आप देखते हो तो क्या मन में कोई विकार आता है? अपनी बहन को देखते हो तो मन में कोई विकार आता है? अपनी बेटी को देखते हो तो मन में कोई विकार आता है? जब अपनी मां, अपनी बहन, अपनी बेटी को देखने से विकार नहीं आता, तो पराई स्त्री को देखकर विकार आ रहा है तो बहुत बेकार इंसान हो आप, बहुत बेकार हो। विकार आ रहा है आपके अंदर, कमी आपके भीतर है। आप ईश्वर के योग्य नहीं है, क्योंकि आपके अंदर अभी वासना है। किसी भी नारी को देखकर यदि आपके अंदर कोई विकार आ जाए तो आप बेकार इंसान हो, बोझ हो इस पृथ्वी का। राम के पास सीता जी थी और उसके साथ सुपर्णखा आई,
तो सम पुरुष न मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। और जब कहा कि आप हमसे विवाह कर लीजिए, तो क्या राम ने उस सूर्पणखा के प्रस्ताव को स्वीकार किया? जबकि राम तो राजा थे, 10 रानियां भी रखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उनके पिता की 3 रानियां थी, तो बाप की 3 रानियां थी, तो बेटा भी रखता 4-5। पर ना, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। एक नारी के संग जीवन व्यतीत होगा, एक नारी के संग रहने का पाठ हमें राम जी ने पढ़ाया। एक नारी अपनी पत्नी के सिवा पराई नारी को राम ने देखा था, तो किस रूप में देखा था? मां के सूर्पणखा को मां कहकर संबोधित किया, माई, मैया ना। पराई नारी को कैसे देखें राम? तो भाई, आपके भीतर किसी नारी को देखकर विकार आ रहा है, तो आपके भीतर वासनाएं भरी पड़ी हैं। मुझे नहीं पता कि आपके अंदर कितनी वासनाएं हैं, पर आप जमाने से झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते। आप जमाने को धोखा दे सकते हैं, अपने आप को आप धोखा नहीं दे सकते। और दे रहे हैं तो मूर्ख कौन है जो अपने आप को धोखा दे रहा? यही दृष्टिकोण नारियों के ऊपर लागू होता है। नारियां भी पुरुष को ना देखें, और देखें तो कैसे? बोले आपसे उम्र में कोई बड़ा पुरुष है, उसे देखिए। कैसे? बोले आप अपने पिता को देखती हो वैसे। बराबर का कोई पुरुष है आपकी उम्र का, उसे भी देखिए। कैसे? बोले अपने भाई को देखती हो वैसे। आपसे उम्र में छोटा कोई पुत्र है, बालक है, उसे भी देखिए। कैसे? बोले जैसे अपने पुत्र को देखती हो। यदि नारी पिता, भाई और पुत्र की दृष्टि से पुरुष को देखे, और पुरुष नारी को माँ, बहन और बेटी की दृष्टि से देखे, तो फिर संसार बुरा नहीं है भक्तों। कौन कहता कि संसार बुरा है? लोग कहते हैं जमाना खराब है, लोग कहते हैं जमाना बुरा है। अरे भाई, जमाने को बनाया भी आपने है। जमाने से हम हैं या हमसे जमाना है? बताओ। जमाने से आप हैं या आपसे जमाना है? जवाब दीजिए। जमाने से हम नहीं हैं, हमसे जमाना है। याद रखना भक्तों, जमाने से हम नहीं, हमसे जमाना है। आप कहते हैं जमाना खराब है, जमाने को बनाया भी आपने है। आप अच्छे होते तो जमाना भी अच्छा होता। आप बुरे हैं इसलिए जमाना बुरा है, क्योंकि आपसे ही जमाना है। इसलिए अपने को अच्छा बनाने की देर है। अपने को अच्छा करिए, जमाना अपने आप अच्छा हो जाएगा। अपनी दृष्टि बदल दीजिए, ये सृष्टि अपने आप बदल जाएगी भक्तों। केवल दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। एक कुम्हार था, उस कुम्हार का कार्य था चिलम बनाने का। वो कुम्हार ना चिलम बनाया करता। मैया, ओ मेरी माँ, उनको वहीं नहीं बैठना पड़ता, वहीं बैठ जाओ मेरी माँ, या यहाँ बैठ जाओ, ऊपर आ जाओ। तो आना भी लेट है, जाना भी आगे है, ये तो चीटिंग है। एक कुम्हार था, उस कुम्हार का काम था चिलम बनाने का। क्या बनाता था? चिलम। चिलम जानती हो मैं आप लोग? हाँ, क्यों चढ़ाती हो क्या? एक कुम्हार था, उसका काम था चिलम बनाने का। वो कुम्हार एक दिन चिलम बना रहा था, तभी एक संत जी वहां से गुजरे, और संत जी ने कहा कि भाई तू चिलम ना बनाया कर, गर्मी आ रही है, घड़ा बनाया कर। कुम्हार को बात अच्छी लगी। चिलम के लिए मिट्टी रखा था, घड़ा बनाया, सुखाया, पकाया, बाजार में घड़े को बेचा। 100 रुपए का घड़ा बिका, एक घड़ा 100 रुपए का। जब घड़ा बिका, किसी मुसाफिर ने खरीदा और उसने घड़ा लेकर बढ़िया सा पानी भरा और घर के बाहर पानी रख दिया प्याऊ, ताकि यात्रीगण पीते जाएं। उनका घर बस स्टैंड में था, तो स्टैंड में जितने भी लोग थे वो पानी को, एक सज्जन ने पानी पिया, कहा वाह कितना शीतल जल है, कितना स्वादिष्ट जल, मीठा जल है। जब घड़े से जल पिया और कहा कितना शीतल जल है, आनंद आ गया। तब उस घड़ी की मिट्टी से आवाज आई, उस घड़े की मिट्टी ने कहा वाह कुम्हार, तेरी सोच बदली,
तेरी दृष्टि बदली, मेरी तो सृष्टि बदल गई। बोले क्यों? बोले तूने मुझे चिलम बना दिया होता तो मैं भी जलती, जो इसे पीता वो भी जलता। तूने मुझे घड़ा बना दिया, मैं भी ठंडा हूं, जो इसका जल पी रहा है वो भी शीतलता को प्राप्त हो रहा है। तेरे विचार बदले थे, तेरी सोच बदली थी, तेरी दृष्टि बदली थी, मेरी तो पूरी की पूरी सृष्टि बदल गई। तो सृष्टि तब बदलेगी जब दृष्टि बदलेगी, सृष्टि तब बदलेगी जब सोच बदलेगी, सृष्टि तब बदलेगी जब आपका नजरिया बदलेगा। जरूरी है कि आप और हम अपना नजरिया बदलें, केवल देखने का, सोचने का नजरिया बदल। तो जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है पराई नारी को ना देखे, जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वो पर पुरुष को ना देखे। कई बार एक स्त्री ही दूसरी स्त्री का घर तोड़ दिया करती है, कई बार एक पुरुष ही दूसरे पुरुष का घर तबाह कर दिया करता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने चरित्र का ख्याल रखिएगा। ये भारत चरित्रवानों का देश है। राम चरित्र सुनवे को रसिया और राम लखन सीता मन वसिया। यहाँ मर जाते थे लोग पर चरित्र पर दाग नहीं लगने देते थे। कपड़े पर दाग लग गया तो आप छुड़ा सकते हैं, पर चरित्र पर दाग लग गया तो कोई साबुन नहीं है जो चरित्र के दाग को छुड़ा सके। इसलिए कोशिश करिएगा कि आप अपने चरित्र की रक्षा कर सकें और चरित्र पर दाग ना लगने दें। एक स्त्री थी, वो मेरे पास रोती रोती आ गई, महाराज जी मैं बर्बाद हो गई, मैं तबाह हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? बोली महाराज मेरा 5 साल का बेटा है। तो हमने कहा बर्बादी क्या है? बोले महाराज मेरा पति मेरे पास नहीं आता। तो मैंने कहा क्यों? बोले पता नहीं क्या हुआ, मेरे पास में पड़ोसन रहती है, क्या जादू किया है मेरे पति पर, मेरा पति पूरा समय उसी को देता है, सारी महीने की पगार लाकर उसे देता है, मेरे बेटे को ना पढ़ने के पैसे देता है ना खाने को रोटी देता है, सारी सैलरी सारा पैसा पड़ोसन को देता है। कौन सा जादू किया पड़ोसन ने, मेरा बना बनाया घर तबाह हो गया, मेरे घर में आग लग गई। ऐसा कभी कभी होता है, किसी किसी के साथ होता है। एक स्त्री दूसरी स्त्री का घर क्या करती है? बिगाड़ देती है, तबाह कर देती है, सर्वनाश कर देती है। वो रोने लगी, महाराज मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं, क्या करूं? मैंने कहा मर मत। याद रखना भक्तों, जीवन में कभी आत्महत्या करने का निर्णय मत लेना, क्योंकि आत्महत्या किसी भी दुख का उपाय नहीं है, किसी भी समस्या का समाधान आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए। जो ईश्वर ने जिंदगी दी है उसमें खुश रहो। यदि जीवन में दुख है तो उनका डटकर सामना करो, हार मत मानिए कि अब हम हार जाएं। ये मरना मतलब हार जाना, मैदान छोड़कर भाग जाना। हारिए मत, संघर्ष करिए, जीत होगी आपकी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कभी आत्महत्या करने का निर्णय नहीं लेना चाहिए किसी को, कभी भी। ये ईश्वर का दिया प्रसाद है मानव का तन, यूं ही नहीं मिलता। आत्महत्या करोगे तो फिर कभी नहीं मिलेगा तुम्हें मानव का देह। हाँ, वो लड़की रोने लगी, महाराज मैं क्या करूं, मेरा पति घर छोड़कर चला गया, उसी के पास रहता है। हमने कहा चिंता ना कर, भगवान सुनेंगे। एक दिन वो स्त्री कथा पे आ गई तो मैं प्रसंगवश यही चर्चा कह रहा था। कभी कभी आपको मैं आज याद दिला दूं, यदि आपने किसी स्त्री ने किसी पुरुष के और नजर डाला और किसी पुरुष ने स्त्री की तरफ नजर डाली, तो आपने यदि किसी के घर को उजाड़ा तो 7 जन्म तक आपका घर बसेगा नहीं। याद रखना, भगवान की अदालत में न्याय सबको मिलता है। देर लग सकती है पता है, अंधेर नहीं होती भगवान के घर। ईश्वर के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। इसलिए एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक वैश्या रहा करती थी। वो वैश्या गांव के सारे लोगों को बिगाड़ रही थी। गांव के लोग बड़े चिंतित थे कि कैसे इससे छुटकारा मिले। एक महात्मा जी गांव पे आए, सारे गांव वालों ने महात्मा के पांव पकड़े, महाराज जी वैश्या ने गांव को बिगाड़ रखा है, कृपा करो तो वैश्या से छुटकारा मिले। संत जी बोले कोई बात नहीं। उस वैश्या के घर के सामने महात्मा जी ने कुटिया बनाई और सीताराम 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 सवेरे 4 बजे से जपते। अब वैश्या के जो ग्राहक थे, कुछ ग्राहक तो बाबा की कुटिया में जाने लगे,
तो वो भी भजनानंदी हो गए। वैश्या से मन हट गया, वैरागी हो गए। अब वैश्या को लगा बाबा ने तो मेरा धंधा चौपट कर दिया। तो वैश्या ने अपने कुछ यारों से कहा, जाओ बाबा की कुटिया में आग लगा दो। यारों ने जाकर बाबा की कुटिया में आग लगाई। बाबा जी की कुटिया धू धू करके जलने लगी। बाबा जी बाहर निकलकर कुटिया के नाचने लगे, क्योंकि संत को कहां संग्रह परिग्रह से मतलब है। आग लगी पर ईश्वर का विधान। अब देखना ईश्वर का निर्णय क्या था। उसी समय हवा चली, और जैसी हवा चली तो संत जी की कुटिया की आग उड़ उड़ के वैश्या के घर पे जाने लगी। और देखते ही देखते वैश्या के घर में आग लग गई, जलने लगा। वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, बाबा जी आपने हमारे घर में आग लगा दी। संत जी ने कहा, देवी मैंने तेरे घर में आग नहीं लगाई, तो किसने लगाई? बोले तेरे यार ने मेरा घर जलाया, तो मेरे यार ने भी तेरा घर जला दिया है। साहब बराबर। आप किसी के घर में आग लगाएंगे तो आपके घर की लगी आग 7 जन्म तक नहीं बुझेगी। लिख कर रख लीजिएगा। ईश्वर के विधान में देर हो सकती है, अंधेर नहीं होती। इसलिए अपनी पत्नी के संग मस्त रहो, खुश रहो। अपने बच्चों के संग खुश रहो। किसी नारी और किसी पुरुष पर दृष्टि डालने की जरूरत नहीं है। ये भारत चरित्रवानों का देश है, चरित्रहीनों का देश नहीं है। झांसी की रानी 23 साल की लड़की थी। 23 साल की उम्र थी उसकी। अंग्रेजों ने किले को घेर लिया था। 25-50 फीट ऊपर से उसने घोड़े पर चढ़कर घोड़े पर छलांग लगाई थी। 50 फीट ऊपर से कूदकर जंगल की तरफ भागी। संयोग क्या था, अंग्रेज ने गोली मारी तो घोड़े के पेट में जाकर के गोली लगी। गोली खाते ही घोड़ा गिर गया, जंगल में घिर गई झांसी की रानी अंग्रेजों से। चारों तरफ अंग्रेजों ने घेर लिया। अब झांसी की रानी को लगा कि यदि मैं अंग्रेजों के हाथ लग गई तो मेरे शरीर को नोच नोच कर गिद्ध की तरह ये खा जाएंगे। तब भारत की लड़की क्या कर सकती थी? वहां एक संत जी समाधि लगाए बैठे थे, घास की कुटिया थी। संत जी से कहा, महात्मा जी आपकी कुटिया की हमें जरूरत है। क्या हुआ बेटी? बोले आपसे प्रश्न करने का समय नहीं है। उस झांसी की रानी ने घास अपने सिर पे डाला, अपने शरीर पे डाला और आग लगा ली। जिंदा जल गई झांसी की रानी। संत ने पूछा, बेटी तूने जिंदा क्यों अपने आप को आग लगा लिया, क्यों मर गई? तब झांसी की रानी ने जलते हुए कहा था कि संत जी जमाने को कह देना कि जब तक शरीर में शक्ति थी तो देश के लिए लड़ती रही, देश के लिए मरती रही। अब अपने चरित्र की रक्षा करने के लिए मैं मर रही हूं। मैं आत्महत्या नहीं कर रही हूं, मैं अपने चरित्र की रक्षा कर रही हूं। यदि मैं जिंदा अंग्रेजों के हाथ लग गई तो मेरा चरित्र बिगाड़ देंगे। मर जा रही हूं मैं आत्महत्या नहीं, मैं चरित्र की रक्षा कर रही हूं। यह भारत की नारी है, मर जाती है पर वो अपने चरित्र पर दाग नहीं लगने देती। हाँ, स्वामी विवेकानंद जी शिकागो प्रवचन कर रहे थे। जैसे ही प्रवचन करके उतरे तो एक सुंदर सी महिला आई, बोली आप बड़े सुंदर हैं, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ और आपके द्वारा एक पुत्र चाहती हूँ जो आप जैसा पराक्रमी हो, आप जैसा ज्ञानी हो, बुद्धिजीवी हो, विवेकशील हो। स्वामी जी बोले, राम राम, क्या बोल रही हो देवी? क्या भरोसा कि मेरा बेटा मेरे जैसा होता है या नहीं? एक काम करो, तुम्हें मेरे जैसा बेटा चाहिए ना? हाँ। स्वामी जी चरणों में गिर पड़े, आज से मैं तेरा बेटा, तू मेरी मां। ये विवेकानंद, ये भारत का पुरुष और ये भारत की नारी। ऐसा था भारत। ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप पे आई लव यू लिख के भेजा तो प्यार हो गया, शादी कर ली और मां बाप को छोड़कर चले आए। ऐसा भारत नहीं था हमारा। आजकल के नौजवान बच्चों को ना प्यार हो जाता है। आप स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, प्यार हो जाता है। और उनका प्यार कैसा होता है? अभी हमारी बहन से गोल गोल रोटी बनाना नहीं आता, पर प्यार करना अच्छे से आता है। ये भाई लोग अपने मोबाइल पर रिचार्ज नहीं करा पाते 300 रुपए का अपनी कमाई से, लेकिन उनको प्यार करना बढ़िया आता है। प्यार करना खूब जानते हैं। और कई बार तो
एक लड़का और एक लड़की मेरे पास आए, गुरुजी मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। हमने कहा अच्छी बात है, शादी करना चाहता हूँ, अच्छी बात है, पर मम्मी तैयार नहीं है। क्यों? पता नहीं गुरुजी, आप मनाओ। हमने कहा हम नहीं मनाएंगे। हमने कहा मम्मी तैयार नहीं है तो मत करो शादी। नहीं नहीं गुरुजी, हम करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे। हमने कहा तो फिर आप करोगे तो फिर आपकी मम्मी का क्या होगा? लड़के ने जवाब दिया कि मैं अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपने गांव को, अपने शहर को छोड़कर दूसरी जगह चला जाऊंगा, पर शादी करूंगा इसी लड़की से। अब हमने उस लड़के की तरफ देखा और लड़की को बुलाया, उसे बिठाया। हमने कहा बहना तुम सुन रही हो ना ये क्या बोल रहा है? हाँ हाँ। हमने कहा मेरी बहन, जब ये अपनी माँ का नहीं हो सका, जब ये अपनी माँ का नहीं हो सका, माँ को छोड़ने की बात करता है, तो जिस दिन तेरे से अच्छी कोई मिल जाएगी ना, तुझे भी वैसे ही छोड़ देगा जैसे अपने माँ बाप को छोड़ा। ऐसे लोग जो अपनी माँ के सगे नहीं हो सके, वो किसके सगे होंगे? और इन्हें विधाता कभी माफ नहीं करेगा। आजकल के नौजवान बच्चे क्या कहते हैं? हमारी जिंदगी का हमें डिसीजन लेने का अधिकार है। तो डिसीजन तुम ले लेते, अपने आप ही पैदा हो जाते ना, मम्मी पापा की क्या जरूरत थी? तुम ही डिसीजन ले लेते। मूर्खतापूर्ण बात करते हैं ये बच्चे। अरे तुम्हारे शरीर में जो रक्त दौड़ रहा है ना, वो तुम्हारे पिता का है, तुम्हारी माँ का है। कैसे नहीं अधिकार है तुम्हारी माँ का? बताइए आप पर, बताइए हम पर, क्या हमारे माँ बाप का अधिकार नहीं है? हाँ या ना मैं जवाब चाहता हूं, है कि नहीं? आप पर आपके माँ का, आपके पिता का अधिकार है या नहीं? केवल इतना बताइए, है? और आजकल के बच्चे कहते हैं हमारी जिंदगी हम खुद जिएंगे। शादी कर ली, शादी करना गुनाह नहीं है, अच्छी बात है, करो शादी, लव मैरिज करो, कोर्ट मैरिज, सब करो, जो करना है सब करो, परंतु याद रहे एक बात कि ऐसा कोई भी काम मत कर लेना कि आपके माँ बाप को आपके लिए रोना पड़ जाए। आजकल जब बच्चे लव मैरिज और कोर्ट मैरिज करते हैं ना, तो माँ बाप जिस गली से गुजरते हैं ना, ये लोग ताने मारते हैं, इसकी बेटी भाग गई, इसका बेटा भाग गया। यहाँ जितने नौजवान मेरी बहनें और मेरे भाई बैठे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ, बताइए क्या आप चाहते हैं कि आपके माँ बाप का घर से बाहर निकलना भी दुर्लभ हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपके माँ बाप को अपमान का सामना करना पड़ा? क्या इसलिए तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था? अरे भाई, माँ बाप को सम्मान नहीं दे सके तो कम से कम माँ बाप का अपमान तो मत कराओ जमाने के हाथों। इतने नालायक बेटे तो मत बनो। एक राम थे कि माँ बाप की आज्ञा मानकर 14 साल के लिए बिना प्रश्न किए जवाब किए और चले गए थे 14 साल के लिए। और एक बेटा आज का कहता है कि हमें स्वतंत्रता है अपनी निर्णय लेने का। कहां राम की मर्यादा थी, कहां आपकी विचारधारा? एक बाप से पूछना, यहां जितनी मेरी बहन बेटियां बैठी हैं ना, जितने मेरे भाई नौजवान भाई बैठे हैं ना, बड़ा बड़ा मोबाइल लेके, जरा ध्यान दे के सुनेंगे। आपकी पढ़ाई के लिए जब आप कॉलेज जाते हैं ना, तो आपके माँ बाप 2-2 पैसे इकट्ठे करते हैं, कॉलेज की फीस भरते में पिता का पसीना, सिर का पसीना पाँव में चला जाता है। कितनी मेहनत करता है, चप्पल घिस जाती है, नई चप्पल नहीं खरीदता, केवल इसलिए कि मेरी बेटी अच्छी स्कूल में पढ़ ले, मेरा बेटा अच्छी स्कूल में पढ़ ले, अच्छा नाम कमा ले, अच्छा पैसा कमा ले। इसलिए आपके लिए कितना बलिदान दिया आपके माँ बाप ने। खुद खिलाती है पेट भर के आपको, घर पे नहीं होती तो भूखी सो जाती है, पर अपनी संतान को भूखा नहीं सोने देती। वो बच्चे कहते हैं कि हमारा डिसीजन लेने का हमें अधिकार है। आपके लिए बड़ा सा मोबाइल लेकर दिया है, पता नहीं कहां से पैसा, आप तो मोबाइल लेके खुश हो गए, कभी पूछा कि वो पैसा कहां से आया? आज की महंगाई में 10,000 भी भारी लगता है भाई। 10,000 भी बहुत बड़ी रकम होती है। पैसे वालों के लिए तो मामूली सी बात होगी, पर एक आम व्यक्ति, दाल रोटी से लगा हुआ व्यक्ति जब 10,000 रुपए का मोबाइल खरीदता है ना, तो बहुत बड़ी बात होती है उसके लिए। वो 10,000 का मोबाइल बेटा चलाता है और बाप चलाता है 1,000-1,500 का मोबाइल। आपकी खुशी के लिए उन्होंने कितना बलिदान दिया, और बाद में आप लेके भाग गए किसी लड़की को। क्या तुम्हें तुम्हारा पिता कभी माफ करेगा?
क्या तुम्हें तुम्हारी माँ कभी माफ करेगी? और माँ बाप माफ कर भी दें पर भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। कि क्या गुनाह था तुम्हारे माँ बाप का जो छाती पे तुमने खंजर खोप दिया? क्या गुनाह किया था माँ बाप ने? अच्छा एक बात बताना मुझे, आपकी शादी में आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो और वो अपनी शादी में आपको ना बुलाए तो आपको दुख होता है कि नहीं? बस इतना बताओ। आपका बेस्ट फ्रेंड लंगोटिया यार, एक थाली पे खाने वाला, आपकी सहेली, बेस्ट सहेली आपकी अपनी शादी में आपको इनवाइट ना करे तो आपको दुख होता है कि नहीं? हाँ या ना? होता है ना? हाँ। सोचिए कि आपके फ्रेंड को आप ना बुलाएं तो उससे दुख होता है, और सोचिए कितना दुख होता होगा उस माँ बाप को जब बेटे अपनी शादी कर लेते हैं और अपनी शादी में अपने माँ बाप को इनवाइट नहीं करते, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं। अपनी शादी में आपने अपने माँ बाप को नहीं बुलाया तो किसके लिए खुशी का तुमने दीप जलाया है? अपनों के घर पे आग लगा करके अपना घर रोशन किया तो क्या किया? इसे खुशी कहते हैं? अरे सभी में बांट कर खाए वही खुशी है। हाँ, खुशियों की परिभाषाएं भी आपने बदल डाली हैं। क्या समाज था, क्या भारत था, क्या विचारधारा थी, और कहां लाकर खड़ा कर दिया भारत को। कभी पलट कर देखोगे तो सब पता चलेगा कि कहां थे और कहां पहुंच गए। तो मैं नौजवान दोस्तों से, नौजवान अपनी बहनों से एक प्रार्थना करूंगा कि आप कभी भी ऐसा कार्य ना करें कि आपके माँ बाप को तकलीफ हो। माँ बाप शादी करो परंतु माँ बाप की मर्जी से कर लोगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? माँ बाप के कहने से कर लोगे तो क्या घट जाएगा? हाँ, और ये प्यार जो है ना मेरी बहनों, आप कहती हो फलाना हमसे प्यार करता है, याद रखना मेरा अनुभव ज्यादा होगा शायद आपसे। मैंने जमाने को देखा है, मैंने कितनी बहनों को मैं जानता हूं जो बहनें माँ बाप के अगेंस्ट चली गईं, शादी कर ली किसी लड़के से, बाद में पता चला 3 महीने बाद तलाक हो गया, डिवोर्स हो गया, घर पे बैठी है, ना घर की रह गई ना घाट की रह गई। ये जो प्यार है ना, ये प्यार नहीं है, ये केवल शरीर की वासना है। कोई लड़का आपसे कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, वो तेरे से प्यार नहीं करता मेरी बहना, वो तेरे सुंदर बदन, सुंदर शरीर से प्यार करता है। शरीर की भूख मिट जाएगी ना, छोड़कर चला जाएगा, ना घर की रह जाओगी ना घाट की रह जाओगी। इसलिए प्यार करना है। मैं आपको एक बात और याद दिला दूं कि इस दुनिया में, इस पूरी दुनिया में 130 करोड़ लोग हैं मेरे भारत में। मैं भारत की बात कर रहा हूं। मेरे भारत में लगभग 130 करोड़ लोग हैं, और इन 130 करोड़ लोगों में आपका अच्छा यदि कोई सोच सकता है तो केवल आपकी माँ और केवल आपका पिता। आपके पिता और आपकी माँ आपके बारे में जितना अच्छा सोच सकते हैं, दुनिया का कोई व्यक्ति आपके बारे में इतना अच्छा नहीं सोच सकता। सबसे पहली गुरु होती है मां, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। इसलिए मैं निवेदन फिर से करूंगा कि ये प्यार के चक्कर में ना पड़ना। आपको लव हो जाता है, प्यार हो जाता है, ये प्यार केवल गड्ढे में ले जाकर, खाई में ले जाकर चरित्र को बिगाड़ कर छोड़ेगा। इसलिए प्यार के चक्कर में मत पड़ना। रिश्ते तो तब भी हुआ करते थे, प्यार तो तब भी होता था। शादी के पहले प्यार व्यार नहीं होता था। शादी के पिता ने जिससे कह दिया शादी करना है, कर लिया, जीवन भर उसी के संग चलेगा प्यार, और फिर किसी के संग प्यार व्यार होता नहीं है। तो ये जो प्यार का आप लोग जो देख रही हो ना रूप, घिनौना रूप है ये केवल आपको चरित्र से गिराने का षड्यंत्र है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। तब एक ही था रावण, गौर से सुनिएगा, तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता। अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। भारत की प्यारी बहना, जितनी मेरी बहना बैठी हैं, ध्यान से सुनना, तुम्हारा भाई बोल रहा है। भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना, भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना। क्यों? क्योंकि पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है।
हाँ, इसलिए अपने चरित्र की आपको खुद रक्षा करनी पड़ेगी। आज कितने रेप हो रहे हैं, कितनी घटनाएं घट रही हैं, एक शांत नहीं होता कि दूसरा। अभी हैदराबाद की कहानी पूरी नहीं हुई थी कि यूपी में दूसरा जन्म ले लिया, किसी बहन को फिर उठा लिया और उसका बलात्कार करके जला के फेंक दिया। आए दिन घटनाएं घट रही हैं। मैं निवेदन आपसे फिर करूंगा कि आपको ही अब आपकी रक्षा करने का दायित्व लेना पड़ेगा। आपको अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। इन दुष्टों से निपटने की शक्ति, क्षमता आपके भीतर भी होनी चाहिए। आपकी रक्षा और आपके चरित्र की रक्षा आपको खुद ही करनी पड़ेगी, अब खुद करनी पड़ेगी। भक्तों, बच्चों को चरित्र की शिक्षा जरूर दीजिएगा। पैसा कमा लोगे पर चरित्र से गिर जाओगे तो उस पैसे का कोई महत्व नहीं है, उस पैसे का कोई मूल्य नहीं है कोई मूल्य? इसलिए चरित्रवान बनिए। अपने बेटों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए। पढ़ाई लिखाई अच्छी बात है, परंतु केंद्रित हो मन केवल पढ़ाई में। यहां वहां भागोगे तो सफल नहीं हो पाओगे। जिस मां ने हमें पाला है वो मां रोती रह जाती है। एक दिन रोवोगे, चीख पुकार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। अभी माँ की बात नहीं मानते ना, माँ मर जाएगी, रोते नजर आओगे। एक दिन रोवोगे, चीख पुकार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। एक दिन रोवोगे, चीख पुकार के, एक दिन रोवोगे, चीख पुकार के, माता पिता के अपने मूर्ति निहार के। माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। हैं एक छोटी सी घटना में आपको समझाऊंगा, बतलाऊंगा कि ईश्वर किस रूप में हमारे साथ। कभी भगवान से आप पूछना कि प्रभु हमें तो मृत्यु लोक भेज रहा है अकेले, क्या प्रभु आप हमारे संग नहीं चलोगे? तो भगवान एक ही उत्तर देंगे कि मैं 24 घंटे तेरे ही पास था। किस रूप में? बोले मां के रूप में। कभी भगवान आपको मिलेंगे ना तो भगवान की सूरत, भगवान की शकल आपकी मां से मैच करती नजर आएगी, क्योंकि मां और भगवान ये दो नहीं है, वही भगवान है, वही मां है। एक मां और एक बेटी रहा करती थी। मां बहुत गरीब थी, टूटी सी झोपड़ी थी, बरसात का पानी अंदर गिरता था, छत टपकती थी, घास की झोपड़ी थी। घास को ही मिट्टी से उन्होंने बढ़िया सा बना रखा था, घास के ऊपर मिट्टी की परत चढ़ा रखी थी। टूटा सा दरवाजा था। बेटी की उम्र थी लगभग 8-9 साल की कन्या थी और बूढ़ी सी माँ थी। बस दो ही लोग रहा करते थे।
एक दिन घर पे अचानक किसी ने दस्तक दी। बेटी ने दौड़कर दरवाजा खोला तो कोई नहीं था, पर दरवाजे के पास एक चिट्ठी पड़ी थी। उस चिट्ठी को जब बेटी ने खोला तो माँ ने कहा, बेटी क्या है? माँ, एक चिट्ठी है। बेटा पढ़ो, किसकी चिट्ठी है? उस चिट्ठी को पढ़ा बेटी ने तो उसमें लिखा था, बेटी मैं तुम्हारे घर बहुत जल्दी आने वाला हूं, तुम्हारी सेवा को स्वीकार करने वाला हूं। मैं आपके घर आऊंगा, आपके पास रहूंगा। मां बोली, बेटा ये कौन है? कौन आने की बात कर रहा था? तो नीचे लिखा था, मैं भगवान हूं। अर्थात भगवान ने वो चिट्ठी पहुंचाई कि मैं भगवान आपके घर आना चाहता हूं और आपके संग कुछ पल गुजारना चाहता हूं। मां बोली, बेटा जरूर किसी शरारती तत्वों ने मजाक की होगी, उन्होंने चिट्ठी लिख के भेजी, कोई भगवान ऐसे थोड़ी आते हैं। मां तो कोई बात ना कह के चली गई, पर बेटी का हृदय कह रहा था कि ना, ये चिट्ठी में लिखा है तो भगवान आएंगे जरूर। उसका विश्वास मजबूत था। मां से कहने लगी, मां मुझे विश्वास है कि भगवान आज जरूर आएंगे, चिट्ठी पे लिखा है। तो क्या करना है? बोले, देखो हमारे घर ना खाने की व्यवस्था है, ना भगवान को बिठाने की व्यवस्था है, और ठंडी का मौसम था। भगवान आएंगे तो उन्हें कुछ है नहीं। तो उस बच्ची ने और उस माँ ने बचत के पैसे रखे थे, 300 रुपए थे। 300 रुपए लेकर माँ बेटी बाजार चली गई और बाजार से एक बढ़िया सा कंबल खरीदा कि भगवान जी आएंगे तो उन्हें उड़ाएंगे क्या, हम तो चटाई दरी ओढ़ लेते हैं, उनके लिए तो कंबल खरीद लिया। और बढ़िया सा मिठाई का डिब्बा खरीदा कि भगवान को बढ़िया मीठा खिलाएंगे। और पानी बरसने लगा, ठंडी थी, मौसम बिगड़ा, पानी गिरने लगा। अब पानी गिर रहा था तो एक छाता भी खरीद लिया। 250 रुपए का सामान आया, 50 रुपए बच गए। 50 रुपए लेकर कुछ और थे, एक ऑटो पकड़ा, ऑटो पर बैठे, चलो घर चलते हैं। चलते 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 जब घर के पास आए तो उस छोटी सी कन्या ने देखा कि बरसात में एक पुरुष और एक स्त्री खड़े हैं और वो पानी पे भीग रहे हैं। लड़की को रहा ना गया, माँ तू घर चल, मैं अभी आती हूँ। बेटी उस सामान को लेकर उस स्त्री पुरुष के बीच में गए। उस कन्या ने कहा, उस कन्या के मन में ख्याल आया कि देखूं तो सही कि ये कौन लोग हैं, क्यों खड़े हैं। जाकर देखा, पूछा, भाई आप क्यों खड़े हैं? तो वो कन्या वहां पर जो स्त्री थी रोने लगी, बेटी क्या बताऊं, हमारा ये छोटा सा बच्चा 6 महीने का है, इसे बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर के घर ले जाना है, तो जल्दी से ले जाओ। कैसे ले जाएं? पैसे नहीं, कैसे ले जाएं? भीग रहे हैं हम। बच्चा बिल्कुल, बच्चे को तेज बुखार थी। अब इस लड़की के मन में ख्याल आया कि मेरे पास जो है उसकी जरूरत तो इन्हें है। यदि भगवान घर आ गए, अब उसके मन में ख्याल आया कि भगवान आए तो भगवान को क्या, क्योंकि जो पैसा था बस इतना ही था, अब नहीं है। यदि भगवान घर पे आए तो मैं उन्हें कैसे मीठा खिलाऊंगी, कैसे उनकी सेवा करूंगी। पर उसको विचार आया कि भगवान आ गई तो मैं उन्हें मना लूंगी, पर इनके बच्चे की तबीयत बिगड़ गई और इनके बच्चे को कुछ हुआ तो भगवान तो कल भी मिल जाएंगे, पर ये इसकी जान फिर बचनी मुश्किल है। तो उस लड़की के मन में ख्याल आया, अपनी मिठाई का डिब्बा दिया, ये मिठाई आप खाना, और ये बच्चे के लिए मेरे पास केवल 50 रुपए हैं, 50 रुपए दे दिया। और अपना छाता भी उन दोनों को देकर कहा, जल्दी से आप जाइए। और दौड़ करके घर आई। जब घर आई तो उन्हें लग रहा था कि भगवान आ गए होंगे। जब घर आई, माँ क्या भगवान आए? माँ ने कहा, बेटी भगवान तो नहीं आए, पर ये चिट्ठी आई है किसी। चिट्ठी बेटी ने पढ़कर देखा। जब खोला और चिट्ठी पढ़ी तो बेटी ने पढ़ा, उस चिट्ठी में लिखा था, बेटी तुम बहुत दुबली हो गई हो, अपना ख्याल रखा करो। और आज तुम्हारी मिठाई जब हमने खाई बड़ा स्वाद मिला, आज तुम्हारे कंबल को जब हमने ओढ़ा तो बड़ा आराम मिला।
और तुम्हारे छाते का, तुम्हारी मिठाई का, तुम्हारे कंबल का ऋण चुकाने बेटी मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। बस ये कह करके जब वो चिट्ठी पढ़ रही थी कन्या, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और पलट कर वो देखा कि जाकर मैं देखूं कि वो है क्या। जाकर देखा तो ना कोई बालक, ना कोई स्त्री, ना कोई पुरुष था। तब वो कन्या रोने लगी तो नीचे और लिखा था, बेटी रोना मत, मैं कण कण में हूं। यदि सच्चे हृदय से, पवित्र मन से मुझे जहां तुम देखोगी, पवित्र मन से जहां तुम पुकारोगी, मैं वहां प्रकट होकर के तुम्हारे समक्ष खड़ा हो जाऊंगा। बस भक्तों, ये छोटी सी कथा एक सत्य घटना है, परंतु ये घटना हमें सिखाती है कि यदि हमने किसी का दुख दूर किया तो जिसका दुख आप दूर कर रहे हैं वो कोई और नहीं, उस रूप में भगवान है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भक्तों, मानव की सेवा ही माधव की सेवा है, ये मान लीजिएगा। इंसान में भगवान बसता है। मंदिर में बैठे भगवान को बनाने वाला कोई इंसान होता है? इंसान पत्थर की छैनी हथौड़े से कटाई करके, छिलाई करके मूर्ति का आकार देता है और भगवान बनाकर बिठा देता है। भगवान को बनाने वाला कोई इंसान होता है। और आप इंसानों को बनाने वाला कौन है? कौन है आपकी मां को बनाने वाला? कौन है आपके पिता को बनाने वाला? भगवान। इंसान की बनाई मूर्ति पे हाथ जोड़ते हो और भगवान की बनाई मूर्तियों का अनादर करते हो। कैसी विडंबना है भक्तों। कैसे खुश रहेंगे भगवान आपकी भक्ति से, हमारी भक्ति से। मैं आपसे फिर प्रार्थना करूंगा कि पत्थर में नहीं, इंसान में भगवान देखने की आदत बनाओ। जिन्हें इंसान में भगवान दिख गया उन्हें पत्थर में भी दिख जाएगा, और जिन्हें इंसान में भगवान ना दिखा उन्हें पत्थर में क्या भगवान दिखाई पड़ेगा। हाँ, इंसान की सेवा ही। इसलिए कहता हूं कि जो वृंदावन में वृद्ध माएं हैं वो इंसान है ना, उन माओं को आपके सहारे की जरूरत है। आज कथा पूरी हो जाएगी सुठालिया वालों, आज कथा पूरी करके ही हम चले जाएंगे। कल आपके मन में ख्याल आएगा कि हमें उन वृद्ध माओं के लिए दान करना, तो कल चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि कल चाहोगे तो लेने कौन आएगा। कल देने का भाव होगा कि मैं भी एक रोटी उन माओं को दूं, तो होगा मन, पर किस प्रकार देना है मैं नहीं जानता। लेकिन आज यदि आपके मन में उन वृद्ध माओं की सेवा का भाव नहीं जागा, तो मुझे लगता है कि जब भगवान आपसे कुछ मांगते हैं तो वो धन के रूप में आपका दुख दर्द ही मांग लिया करते हैं। किस रूप में? तू अपना दुख दर्द दे दे। आपको उन वृद्ध माओं का सहयोग, सहारा जरूर बनना चाहिए। आप एक मां को गोद ले सकते हैं, आप अपनी सामर्थ्यता के अनुसार। जरूरी नहीं है कि लाखों का दान दिया जाए। उस लड़की ने मिठाई का डिब्बा और 50 रुपए दिए कि नहीं? हाँ या ना? वो 50 रुपए देने के लायक थी तो उसने 50 दिए। आप करोड़ों का दान मत करिए, आप जिस योग्य हैं अपनी योग्यता के अनुसार उस प्रकार का सहयोग कर सकते हैं। आप कितना देने के योग्य हैं मुझे नहीं पता, विधाता ने जितने योग्य बनाया है उस प्रकार का सहयोग करेंगे तो ही वृंदावन में उन वृद्ध माताओं का आश्रम तैयार होगा और वहां माताओं के रहने की संपूर्ण व्यवस्थाएं होंगी। आप ही सहारा सहयोग नहीं करेंगे, कौन करेगा? भक्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, पीछे स्टॉल लगा है, आप जरूर अपना नाम लिखवाइए, और जो नाम आपके यहां से पुकारे जाएंगे वो नाम केवल आप और हम नहीं, मेरा कन्हैया भी सुनेगा कि सहयोग के हाथ इन्होंने बढ़ाए हैं। सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं। किन किन ने बढ़ाए हैं? आपका मन हो तो आप भी अपना सहयोग का हाथ बढ़ाइए। कई बार आपका मन होता है दान करने का, पर दान कहां करें? सही स्थान नहीं मिलता। इन वृद्ध माताओं की सेवा से बड़ा कोई स्थान नहीं होगा मेरी मां आपके धन को पवित्र करने का। कुछ भक्तों ने सहयोग दिया है, आइए ऐसे महान दानदाताओं का नाम श्रवण करते हैं। श्री राधे। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे राधे राधे। बहुत ही सुंदर और पावन कथा का श्रवण पान कर रहे थे आप सभी भक्तगण। आज इस ज्ञान गंगा का 7वां दिवस यानी कि विश्राम दिवस है। आज ये कथा यहाँ विश्राम लेगी और पुनः फिर कहीं ये धारा प्रवाहित होगी।
आज के इस पावन यज्ञ में किन्हीं दानवीर महापुरुषों ने आपके मध्य से ही अपने सेवा सहयोग के हाथ आगे बढ़ाए हैं। आइए उनके नाम जानते हैं। श्रीमान मोहित अनिल सक्सेना, आप बुलंदशहर से हैं। आपने वृद्ध माताओं की सेवा के लिए 1100 रुपए की धनराशि समर्पित की है। 1000 रुपए रविंद्र जी भातिल, आप जमुनानगर हरियाणा 21,000 रुपए देकर एक वृद्ध मां को गोद ले रहे हैं जीवन भर के लिए। सीताराम एंड भागवती गुप्ता, मंडी हिमाचल से एक बार जोरदार तालियां इन भक्त के लिए। जीवन भर के लिए आप एक वृद्ध मां का गोद ही नहीं ले रहे हैं बल्कि सहारा भी बन रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2100 रुपए बीरा देवी, आप शैलेंद्र कैंट से। 1000 रुपए महेंद्र जी मेहरा पुणे से। 3000 रुपए चुन्नू देवी मुंगेर बिहार से ये धनराशि समर्पित कर रहे हैं। 800 रुपए प्रमोद कुमार जी पांडे बक्सर से। 2100 रुपए चीना, आप मह जम्मू से ये धनराशि समर्पित कर रहे हैं। 2100 रुपए रीता देवी, श्री शंकर प्रसाद जयसवाल, आप बलिया उत्तर प्रदेश से ये धनराशि समर्पित कर रहे हैं। 1100 रुपए रोशनी श्रीदेवी कुरुक्षेत्र हरियाणा से। 1100 रुपए निर्मला चौराम रंगिरे, आप बालाघाट से ये धनराशि समर्पित कर रहे हैं। 3100 रुपए सुदर्शन शर्मा राजेश शर्मा, आप पुड़ा से ये धनराशि समर्पित कर रहे हैं। 2100 रुपए प्रति माह आप एक वृद्ध मां को गोद लेने के लिए समर्पित करते रहेंगे। रीना जी भट्ट जम्मू से। साथ ही 1100 रुपए अशोक जी पारासर, आप ब्यावरा से। 2100 रुपए गजानन, आप भंगरी बाई किरीटिया, आप चचौड़ा जिठू गुणा से ये धनराशि